हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये होने वाले हैं सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस यानी कि सभी शिक्षक भर्तियों के सीडीपी और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। विकास की किस अवस्था में स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? स्व प्रेम को क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आया हुआ है कि नार्सिसिज्म की भावना क्या कहलाती है? वो स्व प्रेम की भावना कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी बेस पर पूछा गया है। सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, नार्सिसिज्म हो या स्व प्रेम हो। विकास की किस अवस्था में स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी उत्तर किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में स्व प्रेम यानी कि नार्सिसिज्म की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, खुद से प्यार करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, विकास संबंधित है। विकास संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास और वृद्धि के क्वेश्चंस में ज़रूर आता है विकास के बारे में। ऑप्शन ए है वृद्धि से, बी है आयु से, सी है परिपक्वता से और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यदि आपको आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। विकास के अंदर वृद्धि भी होती है, आयु में भी परिवर्तन होता है, परिपक्वता भी आती है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर और स्टूडेंट काफ़ी बार इसको गलत करते हैं क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार के ही मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए है सीखने का आकलन, बी है सीखने के लिए आकलन, सी है सीखने के रूप में आकलन और डी है आकलन और सीखना दोनों ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के लिए किस नाम से जाना जाता है? आप किसी भी शिक्षक भर्ती या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं में या तो बार बार पूछे जाते हैं या आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और क्वेश्चंस के आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिससे कि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कहाँ तक है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आपको कितने आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए साम्य धारणा, बी आत्मसात्मकरण, सी संगठन, डी समायोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आत्मसात्मकरण के नाम से जाना जाता है। और ये नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा रहा है तो अधिकांश में यही आंसर होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? एक जो छोटा बच्चा होता है वो जब आदतें बनती हैं उसकी। तो ऑप्शन ए है अभिभावक, बी है शिक्षक, सी है सहपाठी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसके आंसर की तरफ यदि हम जाएंगे तो ऑप्शन डी इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो अपने घर परिवार से भी सीखता है, यानी कि अभिभावक से भी सीखता है। एक स्कूल में जाकर शिक्षक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो उसमें किस प्रकार की आदतें बना पाता है और एक सहपाठी पर भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की आदतों को उसमें बना पाता है। इसलिए इसके ऑप्शन डी यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि? ऑप्शन ए है प्रक्षेपी विधि, ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि, ऑप्शन डी है समाज मिति विधि। तो इसका राइट आंसर होगा समाज मिति विधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता का आधार नहीं है। सृजनात्मकता का आधार नहीं है। ऑप्शन ए मौलिकता, बी लोचशीलता, सी अविस्तारण, डी है उपयोगिता। तो सृजनात्मकता का आधार क्या नहीं है? मौलिकता भी होती है, लोचशीलता भी होती है, उपयोगिता भी होती है, यानी कि ऑप्शन सी है अविस्तारण, इसका आधार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सृजनात्मकता की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें आपको मौलिकता भी दिखेगा, लोचशीलता भी दिखेगा और उपयोगिता भी दिखेगा, लेकिन अविस्तारण आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? काफ़ी बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को हम काफ़ी वीडियो में डाल चुके हैं कि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए निंद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा और डी है क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जन्मजात यानी कि जो जन्म से ही पाया जाने वाला गुण होता है, तो ए है निंद्रा, ये जन्म से ही पाई जाती है बच्चे में। नींद है, प्यास है और ये चीज़ें, भूख है, ये चीज़ें क्या है? जन्म से ही पाई जाती हैं। लेकिन खेलना, प्रशंसा और क्रोध, ये चीज़ें बाद में डेवलप होती हैं। उसको खेलने में किस में रुचि होगी, ये भी बाद में डेवलप होगा। वो प्रशंसा करता है या निंदा करता है किसी चीज़ की, ये भी बाद में डेवलप होगा। उससे क्रोध आता है या नहीं आता, ये भी बाद में डेवलप होता है। लेकिन निंद्रा है वो बचपन से ही पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ तक भी आ गए और अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको पता है सी टेट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, यूपी टेट, REET, NVS, KVS सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसका रिप्लाई हम उचित समय पर और उचित तरीके से आपको देंगे, जो भी उचित आंसर होगा उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन बिना बोझ के शिक्षा से संबंधित है? यानी कि बिना बोझ के शिक्षा की डेफिनेशन दी थी कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए, ये किसने कहा था? ए है प्रोफेसर DS कोठारी, बी है प्रोफेसर यशपाल, सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल के द्वारा बच्चों में बिना बोझ की शिक्षा, यानी कि जो थैला होता है, जो बुक्स वगैरह रख के जो बैग होता है, बच्चों का जो थैला होता है, जो बैग होता है, वो उसका वजन कम हो या उस वजन के बिना ही शिक्षा प्रदान की जाए, ये इनका मतलब था बिना बोझ की शिक्षा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है सामाजिकता पर, बी है संस्कृति पर, सी है परिवार पर और डी है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो जो छात्रों के सीखने की योग्यता है वो किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर। या आपने व्यक्तित्व जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो भिन्न भिन्न होता है। क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है, कौन सी चीज़ें करना उसे अच्छा लगता है, किन चीज़ों से उसका शरीर ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? सीखने की योग्यता पर निर्भर करती हैं, जो कि व्यक्तित्व की भिन्नता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ चलोगे आप सभी, ऑप्शन डी इसका राइट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी लोगों ने गलत बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 50 शब्द, बी है 272 शब्द और सी है 350 शब्द, डी है 450 शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा 272 शब्द, यानी कि 272 के लगभग 270 से 280, 285 तक ये शब्द हैं, ये माने गए हैं शब्द भंडार में, शिशु के शब्द भंडार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे। आपको पता है कोहलर के प्रयोग काफ़ी फेमस हुए हैं, तो कोहलर ने किस पर अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे? ऑप्शन ए है चिंपांजी पर, बी है कुत्ते पर, सी है बिल्ली पर, डी है कबूतर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चिंपांजी पर। किस पर किए थे? चिंपांजी पर उन्होंने अधिगम संबंधी प्रयोगों को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, बी
अमूर्त बुद्धि, सी संज्ञानात्मक बुद्धि और डी है सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं जो कि सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी समस्या हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य, डी वाद विवाद। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा। जब कोई भी व्यक्ति प्रयास करेगा और त्रुटि उसमें होगी तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? प्रेरणा होनी चाहिए। किसी भी काम को करने की प्रेरणा उसको होनी चाहिए या मिलनी चाहिए, तो जब भी वो उस काम को सही से कर पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी प्रेरणा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए संज्ञानात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी संवेदी, डी देही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवेदी। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और देही ये सब संवेग के तत्व हैं, लेकिन ऑप्शन सी संवेदी ये संवेग का तत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम का निष्पादन है। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का निष्पादन है ए अभिवृत्ति, बी ज्ञान, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी अधिगम का निष्पादन क्या होता है? अभिवृत्ति से भी होता है, ज्ञान से भी होता है और कौशल से भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकों में सही व्यवहार के प्रक्षेपण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बालकों में सही व्यवहार के प्रक्षेपण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है बालक को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, बी है बालक की प्रशंसा करनी चाहिए, सी है बालक को दंड दिया जाना चाहिए और डी है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो सही व्यवहार के प्रशिक्षण यानी कि बच्चों को सही व्यवहार सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यानी कि उसके सामने, बच्चे के सामने आप जिस प्रकार की बोली भाषा यूज करोगे वो उसी प्रकार सीखता है। जिस प्रकार का व्यवहार आप उसके सामने प्रस्तुत करते हो उसी व्यवहार को वो सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित नहीं है? निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ऑप्शन ए है क्रियाएं, बी है संकेत, सी है परिणाम, डी है विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गिलफोर्ड ने जो आयाम बताए थे उनमें क्रियाएं भी आता है, संकेत भी नहीं आता है, परिणाम आता है, विषय वस्तु आता है। तो ऑप्शन बी यानी कि संकेत को प्रतिपादित नहीं किया था, नहीं है, तो संकेत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है 23, बी है 25, सी है 19, डी है 70। तो इसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए 23 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिएगा जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वीडियोस के वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हों, जिससे कि आप आपकी जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेट रहें। क्वेश्चन नंबर 20 है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान होती है ऑप्शन ए पुराने व्यवहार से, बी चित्रकला से, सी संगीत से, डी नवीन परिणामों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ अलग टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि उनका परिणाम अच्छे से आए, कुछ अलग आए
और सभी से हट कर आए, इसलिए क्या होता है उनका परिणाम हमेशा नवीन होता है। तो नवीन परिणामों से यानी कि जो परिणाम देखोगे उसमें कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा या कुछ अलग देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होते हैं उनके परिणाम है जो हमेशा अलग आते हैं और नवीन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नवीन परिणामों से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेकर आएंगे क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और कितने क्वेश्चंस आपके, ये 20 क्वेश्चंस थे आज के वीडियो में, इसमें से कितने क्वेश्चन सही रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी सारे एग्जामों में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन से। साथ में अब आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।